टर्म्स में मैंने आपको दिखाया आउटसाइड डायमीटर क्या है, उसके अंदर रूट सर्किल क्या है, पिच सर्किल क्या है, इसके बाद पिच सर्किल के बाद पिच क्या है, पिच के बाद आपका आता है सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच के बाद कॉर्डल पिच, इसके बाद डायमीट्रल पिच, जो डायमीट्रल जिसको डीपी के नाम से हम जानते हैं, डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू गियर के दांतों की संख्या डिवाइडेड बाय पिच सर्कल का व्यास, तो आपका डीपी निकल जाएगा। अटेंडम जो आपकी सर्किल होती है, पिच सर्किल से ऊपर का भाग अटेंडम और नीचे का भाग डिटेंडम हो जाता है। इसके बाद विथ ऑफ टूथ, टूथ की कितनी चौड़ाई होगी, टूथ का कितना स्पेस होगा, होल डेप्थ ऑफ जो है कि टूथ, इसके बाद क्लियरेंस। ये सारे जो टर्म्स हैं मैंने उसमें आपको दिखाने की कोशिश की है इमेज से। तो ये सारे, इसके बाद जो पिच डायमीटर है, पिच डायमीटर के बाद मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल है क्या, इस प्रकार के मैट्रिक सिस्टम में ये मॉड्यूल्स यूज करते हैं हम। मॉड्यूल्स इक्वल टू होता है पिच सर्किल का व्यास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टिथ, जिसको मॉड्यूल इक्वल टू 1/dp के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पे काम स्टार्ट होता है। ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि एक टिथ जो होगा वो दूसरे टिथ के कितने एंगल पे वर्क कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन में पॉइंट्स आते हैं। जैसे प्रेशर एंगल है, एक दांत दूसरे दांत पर कितना प्रेशर बनाता है, किस एंगल पर प्रेशर बनाता है, तो 20 डिग्री पे भी बनाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 14 हाफ पे बनाता है, कुछ 22 हाफ पे बनाते हैं। तो ये तीन ऐसी जो है एंगल जनरेट हैं, स्टैंडर्ड ये एंगल माने जाते हैं। इसी के ऊपर ये प्रेशर एंगल टिथ का बनता है। इसके बाद फेस की चौड़ाई मैंने दिखाया, पिच पॉइंट दिखाया, कॉमन टेंजेंट दिखाया। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो है कि गियर के टर्म्स में रहे। अब आपका आता है टूथ प्रोफाइल। जो टूथ प्रोफाइल है वो क्या होती है, देखो किसी गियर के दांते की बाहरी रूपरेखा को टूथ प्रोफाइल कहते हैं। गियर का जो टिथ है वो बाहर से किस तरह से दिख रहा है वही उसकी प्रोफाइल हो जाएगी। गियर पर दांतों के लिए कई प्रकार के टूथ प्रोफाइल प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि सेम प्रोफाइल हो, इसमें कई प्रकार के जहाँ प्रोफाइल हम यूज करके गियर के टिथ हम बना लेते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका साइक्लॉइड फॉर्म और दूसरा होता है इनवैल्यूट फॉर्म। ठीक है, इनवैल्यूट फॉर्म और साइक्लॉइड फॉर्म, ये दो फॉर्म ऐसे हैं प्रोफाइल के जिनको हम यूज करते हैं। इसमें आपके जो साइक्लॉइड फॉर्म है और आपका जो इनवैल्यूट फॉर्म है, ये आपको जो है कि हम दिखाएंगे। इसमें होता क्या है कि जो आपका साइक्लॉइड फॉर्म है ये क्या करता है कि ये एक सर्किल के ऊपर छोटे छोटे जो है कि डिस्टेंस पर एक वक्र बनाता हुआ आगे निकल जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ये इस तरह से मतलब एक इलिप्स के रूप में ये आगे बढ़ता हुआ एक निश्चित जो है कि फॉर्म में मूव करेगा। इसकी जो आपकी स्पेस दिखेगी, जो प्रोफाइल है वो इस तरह से दिखेगी। लेकिन जो साइक्लॉइड फॉर्म के बाद जो इनवैल्यूट फॉर्म होगा वो क्या करेगा, एक निश्चित सर्कल के ऊपर ही मूव करता हुआ आपको दिखेगा। ये सारे A1 A2 A3 ये इनवैल्यूट कर्व हैं। आप गियर को जब उठाएंगे ना तो वहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो ये सारे एक फॉर्म में दिख रहे हैं ना, तो ये सारे फॉर्म जो हैं इसी दो फॉर्म के अंदर आते हैं। जैसे आपका साइक्लॉइड फॉर्म होगा या इनवैल्यूट फॉर्म हुआ, इन दोनों फॉर्म में सबसे बेस्ट जो फॉर्म हमारा होता है वो इनवैल्यूट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइट वर्क के लिए, ये हैवी वर्क है, ये इसमें ये मजबूती से नहीं कटिंग करता है और ये मजबूती से कटिंग करता है। इसके बाद आपका जो है एडवांटेज ऑफ इनवैल्यूट फॉर्म गियर, मैंने बताया था कि जो ये हम गियर यूज करते हैं इसके क्या फायदे हैं। इस प्रकार की
दांत ऑटोमेटिक मशीन पर बनाए जाते हैं। साइक्लाइड दांतों की अपेक्षा इनमें भार उठाने की क्षमता अधिक होती है। आप देखिए कि ये जो फॉर्म होते हैं ये ऑटोमेटिक मशीन पे, ठीक है। हम कन्वेंशनल जो है कि आपका जो कन्वेंशनल मशीन उस पर हम ये ना काम नहीं कर सकते हैं, हम ऑटो में इसको डाल के कर लेंगे। साइक्लाइड जो दांत होती हैं इससे ज़्यादा ये भार लेकर के चल सकते हैं। इनवैल्यूड दांतों वाली 2 गियर्स आपस में फाइन मैचिंग होती है। इसका मतलब ये जो मैच करते हैं इनकी मैचिंग फाइन होगी। अगर मैचिंग फाइन होगी तो लोड अच्छा लेंगे और स्पीड अच्छा होगा। इसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जो है कि टीथ। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ है। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ जो है और टीथ का कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर जो गियर्स हैं, गियर्स यहाँ पर गियर को उस पर बने दांतों की बनावट की और उन्हें फिक्स करने की जो स्थिति है उसके अनुसार हम जो है कि इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ गियर्स हमें दिख रहे हैं जो टाइप्स ऑफ गियर्स में आते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये इस पर गियर आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और इसके जो शेप हैं ये स्ट्रेट में दिख रहे हैं। इसके बाद आपका स्पाइरल गियर आप दिख रहे हैं, ये किसी एंगल के थ्रू बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका हेलिकल गियर दिख रहा है। हेलिकल गियर के बाद डबल हेलिकल गियर या हैरिंग बोन गियर। कहने का मतलब ये 2 नाम से जाना जाता है। 2 हेलिकल को अगर एक साथ इंटरलॉक कर दो तो हैरिंग बोन गियर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप स्पाइरल बिबिल गियर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पाइरल बिबिल गियर है। कहने का मतलब ये जो टीथ कटे हुए हैं ये भी एंगल में है। यहाँ पे स्ट्रेट बिबिल गियर है, ठीक है। इसके बाद वर्म गियर आपको दिख रहे हैं, वर्म और वर्म व्हील आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये कुछ गियर्स के आपके टाइप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद कुछ गियर्स और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इमेज के द्वारा। यहाँ पर आपको ये गियर्स आपको देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से गियर आप देखिए। बिबेल गियर यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है, जो है कि ये आपका रेचेट ड्रिल आपका यहाँ पर है। यहाँ पर बिबेल गियर लगा हुआ है और इसको मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पर बिबेल गियर पिनियन है और आपका व्हील है, ठीक है। इसके बाद ये भी एक जो है कि इंडेक्सिंग के थ्रू आपका लगा हुआ है डिवाइडिंग हेड में। यहाँ पर भी आप देखिए इंडेक्सिंग में लगा हुआ है और यहाँ पर वर्म और वर्म गियर लगा हुआ है, बिबिल गियर लगा हुआ है, रैक पिनियन काम कर रहा है। तो ये सारे गियर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए हैरिंग बोन गियर काम कर रहा है, यहाँ पर हाइपाइड गियर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये पूरा एक गियर ट्रेन बनी हुई है। यहाँ पर गियर से ऑयलिंग कैसे दे रहे हैं, गियर को कैसे लुब्रिकेशन दिया जा रहा है। तो ये सारे गियर्स आपको पहले भी बताया गया है किस तरह से काम करते हैं। तो इनको चलने के आधार पर, इनकी जो स्थिति के आधार पर किस तरह के हम गियर्स, कौन कौन से गियर हमारे होते हैं, देखो यहाँ पर 3 वर्गों में हमने बांट दिया है। यहाँ पर ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने क्या किया है, इसके अंतर्गत ऐसे गियर्स आते हैं जिनको समानांतर अक्ष वाली शाफ्टों पर फिक्स कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो एक्सिस समानांतर हो, यहाँ पर अगर गियर फिट है तो दूसरा इसी के समानांतर एक गियर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर गियर हो गया। इसी तरह से हेलिकल गियर भी उसी तरह से सेट किया। एक शाफ्ट यहाँ है, इसके ऊपर ये गियर फिट है तो दूसरा शाफ्ट इसी के सहारे फिट हो गया। तो कहने का मतलब ये चीजें पैरेलल हो रही हैं। इसी तरह से अंदर के जो गियर्स होंगे वो भी इसी तरह से फिट होते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में इसका मतलब क्या है, पार्ट 1 में ऐसे गियर हमारे आते हैं ग्रुप 1 में कि ग्रुप 1 में जो है कि जिनके शाफ्ट आपस में पैरेलल